दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। जी हाँ, नहीं रुकेगी जंग। रूस और यूक्रेन की जंग रुक नहीं सकती है क्योंकि दोनों तरफ से अब ऐसी बातें कह दी गई हैं जिससे क्लियर हो गया है कि ये जंग अब रुक नहीं सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, वो भी पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन ये काफ़ी अहम मुद्दा है, अहम पार्ट है। ध्यान से शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो जंग रोकने के लिए कहा है यूक्रेन की फरवरी तक जंग रुक जाएगी, उसमें मामला तभी हल होगा जिन 4 यूक्रेन के इलाकों को हमने आज़ाद कराया था और रूस में शामिल किया था और वोटिंग के ज़रिए हमने ये काम किया था, जब तक वो इलाका वापस रूस से नहीं जुड़ेगा भाई साहब ये जंग नहीं रुकेगी। और आप जानते हैं यूक्रेन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब इसके बाद इस रिपोर्ट को देखिए, यूक्रेन ने तुरंत कहा कि ये जो अब जंग चल रही है ये और हिंसक, घातक और कातिलाना हो गई है। ये काफ़ी समय बाद हो रहा है कि जंग और भी ख़तरनाक हो गई है क्योंकि रशिया जिन इलाकों को हार चुका है वापस उन इलाकों को पाना चाहता है। यूक्रेन का कोस्तांतिनोवका नाम का जो शहर है वहाँ पर रूस ने उसके पूरे हथियार के ज़ख़ीरे को यूक्रेन के तबाह कर दिया है। कौन सी जगह थी दोबारा नहीं लूँगा भाई, नाम कई रीटेक करने पड़ गए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ख़तरनाक नाम था जो भी था। देखिए जब से जंग चल रही है ज़ेलेंस्की ने बताया है कि 1450 यूक्रेनियों को हमने रूस से आज़ाद करवाया है। यूक्रेन भी हमले काफ़ी घातक कर रहा है। आप इस बात से समझिए कि ये रिपोर्ट में लगा हुआ शख्स है जिसकी तस्वीर है, ये रूस के स्पेस एजेंसी में, स्पेस में काम करने वाले एक साइंटिस्ट हैं जो कि यूक्रेन के हमले में घायल हैं। बात करें रशिया की तो रशिया ने अपनी तोपों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ठिकानों को उड़ाया है। पाबंदियों के इस बीच में ओमान ने यूरोप और अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए रूस से डील कर ली है। अब रशिया और ओमान के बीच हर हफ्ते 14 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करेंगी। रूस से एक खौफनाक खबर आ रही है। रूस ने पहले एक सैनिक को जेल भेज दिया है, पहला सैनिक वो जिसने मना किया था जंग में जाने से, जिसके बाद रूस में हड़कंप मचा हुआ है और डर का माहौल है। दोस्तों जापान भी अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा था, लगाओ पाबंदी। अब भाई साहब जापान की हालत ऐसी पतली हुई है कि उसने अब क्या किया है आपको बता दूं, मई के बाद पहला शिपमेंट क्रूड ऑयल का खरीद लिया है रूस से। रूस बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है, बाप है इन सब का। देखिएगा अभी आगे हाल क्या होगा। क्योंकि रशिया इस जंग को लंबी खींच रहा है क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है और ठंड में गैस, डीजल, ईंधन, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में पूरे यूरोप को सबसे ज़्यादा ईंधन देने वाला अकेला रशिया है। अब रशिया ही अगर एक्सपोर्ट बंद कर देगा पूरी तरह से तो सोचिए सर्दियों में हाल क्या होगा। जापान तो भाई झुक गया है, पिघल गया है और पहली शिपमेंट सारी पाबंदियों को दरकिनार करके ख़रीद ली है क्योंकि जापान के लोगों की हालत बुरी हो रही है। उधर रूस और चाइना ने ये देखिए नेवी ड्रिल अभी भी जारी की हुई है। दोनों ही
ज़बरदस्त नेवल इंट्रैक्शन 2022 के नाम से ज़बरदस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें नेवी की ताकत दोनों देश पूरी दुनिया, यूरोप समेत अमेरिका को दिखा रहे हैं। तेवर मजबूत नजर आ रहे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कह दिया है कि वेस्ट के देश चाहे या ना चाहे, हमसे बात करनी ही पड़ेगी इन सबको। रूस के लिए एक बुरी खबर यह है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा को आप जानते हैं, डोमिनोज भी अब पूरी तरह से रूस में अपनी सारी फैक्ट्रियों को और फ्रेंचाइज को बेचने वाला है रूस की किसी दूसरी कंपनी को। वहीं दोस्तों ताज़ा तस्वीर ये देखिए, रूस ने पूरी खुशी के साथ और पूरे ज़बरदस्त अंदाज में पूरा शहर डेकोरेट किया, जिसमें क्रिसमस मनाया गया और आगे न्यू ईयर की भी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। जगहों को, सरकारी संस्थानों को, इमारतों को लगातार सजाया जा रहा है। दोस्तों लिथुआनिया ने रूस के एम्बेसडर को निकाल दिया था रूस के विरोध में, यूक्रेन के सपोर्ट में। इसके बाद अब रूस ने कदम उठाया है, लिथुआनिया के ही एम्बेसडर को अब रशिया ने भी लात मार दी है। अमेरिका और यूरोप को तमाचा तो भारत और रूस ने भी मिलकर जड़ दिया है। अब हवाई बातें नहीं हैं, मैंने आपको बताया था वो हो गया है। रूस और भारत के बीच अब बिजनेस डॉलर में नहीं और रूबल में नहीं, बल्कि भारतीय करेंसी रुपये में हो रहा है। चाइना और रूस तो ड्रिल कर ही रहे हैं, नेवी ड्रिल, लेकिन ये तस्वीर देखिए, बेलारूस और रशिया ज़मीनी स्तर पर ज़बरदस्त तरीके से ज़मीनी, हवाई खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं। ऐसा क्लियर कहा जा रहा है कि बेलारूस जंग में जल्द उतर सकता है। उधर यूक्रेन ने 53,000 वॉर क्राइम के केस ओपन किए हैं, जो आगे आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया से अलग अलग तरह के और अलग अलग देशों के लोग निकलकर यूक्रेन आ रहे हैं रूस के खिलाफ सपोर्ट करने, यूक्रेन को और यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए। इस पूरी जंग में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही चौथा नागरिक मारा गया है, 3 पहले मारे गए थे और रूस से लड़ते हुए चौथा ऑस्ट्रेलिया का नागरिक यूक्रेन में कत्ल कर दिया गया है। अब इस पर रूस ने जानकारी दी है कि लगभग 7,000 फॉरेनर्स, जी हाँ, जो फॉरेन फाइटर्स हैं, बाहर के जो फाइटर हैं, जो बाहर से आकर हमसे लड़ रहे हैं, वो 7,000 हैं और 2,000 बाहर के विदेशी जो सैनिक बनकर लड़ रहे हैं हमसे, 2,000 लोगों को हमने ऐसे कत्ल कर दिया है। यूके, ये देखिए, ये वाले हेलीकॉप्टर जो हैं, एडवांस हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं, ये यूक्रेन को देने वाला है, जिसका नाम है सी किंग हेलीकॉप्टर। इसको पहले ही यूक्रेन के सैनिकों को, पायलटों को उसको उड़ाना सिखा चुका है। ये यूक्रेन के पायलट्स ही इस वक्त यूके में उड़ा रहे हैं। हाल में ही 2 से 3 दिनों के अंदर ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए चुना गया है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत के रास्तों को खोला है। बातचीत ही नहीं, बल्कि अनाज के रास्तों को भी खोला है। कई भूखमरी के शिकार देशों को इन दोनों देशों से अनाज निकालकर वहां पहुंचाया है और अभी भी दोनों के बीच का मीडिएटर तुर्की बना हुआ है। इसी वजह से रजब तैयब एर्दोगान को नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है। साल का अंत चल रहा है। ये ज़्यादातर देशों में होता है कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री साल के अंत में अपनी पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने भी इस साल के अंत में अपने पार्लियामेंट में स्पीच दी है। Своє зазіхання. Це показало, що Україну ніщо не зупинить. В Чорному морі дещо поменшало плавання. А один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським. ये देखिए ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं, तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर रशिया पहुंच गए हैं। काफ़ी बड़ी बात है ये और काफ़ी बड़ी खबर। दोनों देशों के बीच में बहुत कुछ नया होने वाला है और तुर्की इसमें अपना भी उल्लू सीधा कर रहा है। तुर्की के साथ भी अहम और बड़ी डील कर सकता है रशिया। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट 5th जनरेशन का है, जो अभी किसी भी देश को
एक्टिव करते हुए देखा नहीं गया है। लेकिन ये देखिए, रूस ने अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट दिखाया है एक बार फिर से, और वो दिखाया है कि पायलट उसके अंदर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। यानी रूस ये कहना चाह रहा है कि हम जंग में अपने सैनिकों को, अपनी एयरफोर्स को 5th जनरेशन का फाइटर जेट दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों, वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। अगर हमारी नेशनल प्राइम टाइम नहीं देखी है तो उसके तो हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, 2-2 टुकड़े में रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स को और छोटा करें। वॉर अपडेट भी थोड़ी देर बाद आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और जो आज सारी दिन रिपोर्ट गई हैं उनको भी देखिए। फिर मिलेंगे दोबारा। जय हिंद।